जमीन वो जागीर है जिसे आप खोद दें तो आपकी प्यास बुझ सकती है, जिसे आप जोत दें तो आपकी भूख मिट सकती है, लेकिन जिसे आप बांट दें तो खून की नदियां बह सकती है। आप समझ रहे होंगे हम बात किस राज्य की कर रहे हैं। हम बात उस राज्य की कर रहे हैं जहां पे कर्फ्यू लगा है, जहां पे दंगाइयों को देखते गोली मारने का आदेश है, जहां पे सेना बुलाई जा रही है भारी मात्रा में, जहां पे न जाने कितने लोगों की जान गई है, जहां पे मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है और जहां पे कितने ही लोगों को आधी रात में रेस्क्यू करके सेना के कैंप में लाना पड़ा। हम बात कर रहे हैं मणिपुर की। मणिपुर भारत का वो राज्य है जो 7 सिस्टर्स के बीच में आता है और पूर्वोत्तर में आता है। अब आप पूछेंगे पूर्वोत्तर क्या होता है। पूर्वोत्तर का मतलब होता है भारत के पूर्व में स्थित राज्यों में 7 राज्य है, 7 सिस्टर्स। इन 7 सिस्टर्स में से एक राज्य मणिपुर भी है। ये आप सीधे समझे कि भारत के पूर्व में स्थित एक राज्य है मणिपुर। मणिपुर के बारे में आप बहुत ज्यादा नहीं जानते होंगे क्योंकि पढ़ाया ही नहीं जाता। हमें तो दिल्ली की राजनीति पढ़ाई जाती है, दिल्ली की राजनीति समझाई जाती है। खैर हम बात करते हैं मणिपुर की, जहाँ की आबादी 28 लाख है। आबादी छोड़िए, बात करिए वहाँ की जियोग्राफिकल कंडीशन की, क्योंकि जब आप वहाँ की जियोग्राफी को समझेंगे तो आप वहाँ की हिंसा, वहाँ की लड़ाई, वहाँ के अधिकार को समझेंगे। मणिपुर की जियोग्राफी 2 पार्ट में डिवाइड होती है। पहली, मणिपुर को 2 इलाकों में बांटते हैं। पहला इलाका है मैदानी घाटी या आप जिसे वैली कह रहे हैं, यानी मैदानी इलाका। दूसरा इलाका है पहाड़ी इलाका। पहाड़ी इलाका और एक मैदानी इलाका। मणिपुर का टोटल हिस्सा जो मैदानी इलाका है वो 10% कवर करता है, जो पहाड़ी इलाका है वो 90% कवर करता है। इन 10% में जो सबसे बड़ा समुदाय रहता है वो है मैतेई समुदाय, जो कि मणिपुर की आबादी का लगभग 62% है। ठीक, आपने क्या समझा? मणिपुर को हमने एक भाग में बांटा। ये है मैदानी इलाका, ये पूरे मणिपुर का 10% है, मतलब क्षेत्रफल में, और यहाँ करीब 62% आबादी रहती है जो कि है मैतेई समुदाय की। हमने दूसरी तरफ मणिपुर को बांटा, यह है पहाड़ी एरिया जो कि 90% कवर करता है और यहाँ पे आबादी रहती है 32 जनजाति लोगों की, जिनको वो मिला है, मतलब कि जैसे आप कह लो नागा जनजाति है और कुकी जनजाति है, जिनको सरकार की तरफ से मान्यता भी प्राप्त है। तो 90% इलाकों में ये जनजाति रहती है और ये इलाके हैं पहाड़ी एरिया। हमने बांटा, हमने समझा और हम इन्हें साइड करते हैं। अब हम समझेंगे 2 पक्ष को। एक पक्ष जो कि मैतेई लोग हैं, दूसरे पक्ष जो कि कुकी नागा समुदाय, आप यूं कह लो कि 32 जनजाति एक में है। इन दोनों में हो रही है लड़ाई। लड़ाई किस बात की, इसको हम समझते हैं बहुत पास्ट में जाके। मणिपुर में एक समिति है, मणिपुर की अनुसूचित जनजाति मांग समिति। इस समिति ने 2012 से एक मांग पकड़ना शुरू किया, या आप यूं कह ले कि समिति के थ्रू मांग पकड़ा गया कि जो मैतेई समुदाय के लोग हैं इनको एसटी में लाया जाए, अनुसूचित जनजाति में लाया जाए। 2012 से मांग शुरू की गई। अब आप सोचोगे कि ये मांग की क्यों जा रही है, क्योंकि आप देख रहे हो कि 32% इनकी जनसंख्या है। अच्छी खासी पॉलिटिकल पार्टी भी मतलब इनके थ्रू बनती है। आप यूं कह ले कि मणिपुर की राजनीति इन्हीं के थ्रू कंट्रोल होती है। ये बहुत उन्नत राजनीति, मतलब वो माने जाते हैं, समुदाय माने जाते हैं, पैसे वाले माने जाते हैं। तो आप पूछोगे कि इनको जरूरत क्या पड़ी ये याचिका लाने की कि इन्हें एसटी में रखा जाए, मतलब कि इन्हें और सारे रिजर्वेशन दिए जाए, इन्हें सुरक्षित की जाए। इनका कहना है कि इनकी पैतृक भूमि, परंपरा, सामाजिक समाज और इनकी भाषा को बचाने के लिए इन्हें एसटी में जाना है, अनुसूचित जनजाति में जाना है। इनकी दूसरी डिमांड ये है कि ये लोग करीब 62 से 64% है पूरे मणिपुर में, और इन्हें सिर्फ 10% एरिया में मिला है रहने के लिए। जैसे इनकी जनसंख्या बढ़ रही है तो इनके पास रहने के लिए घर की कमी होती जा रही है। क्योंकि आप जब मणिपुर में जाओगे तो आप देखोगे कि जो 32 जनजातीय समूह है वो प्लेन एरिया में, यानी मैदानी एरिया में घर बना सकते हैं, रह सकते हैं। लेकिन जो 10% के लोग हैं, जो कि मैतेई लोग हैं, जो कि 62% है आबादी के, ये लोग पहाड़ी एरिया में घर नहीं बना सकते। तो इन्होंने ये अपील की, हाईकोर्ट में अपील दायर की। 19 अप्रैल को हाईकोर्ट का फैसला आया। हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार केंद्र सरकार से सिफारिश करे कि इन्हें जो भी इनके अधिकार है या ये जो भी मांग रहे एसटी में जाने के लिए, इनको ये चाहते हैं कि इन्हें अनुसूचित जनजाति में शामिल की जाए, इस पे सिफारिश की जाए, सोच विचार किया जाए और उसके बाद निर्देश दिया जाए। ये आपने मैतेई समुदाय को सुना, जो कि मांग रहे हैं कि उन्हें आरक्षण चाहिए, जो कि पहले से ओबीसी भी है और ठीक ठाक उनको आरक्षण मिलता भी है। लेकिन इनको जमीन का विवाद है और इनको विवाद है कि इन्हें एसटी में रखा जाए। दूसरा पक्ष है जो कि इनका विरोध कर रहा है। ये वो पक्ष है जो 90% हिस्से में रहते हैं और पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। इस पक्ष का मतलब है कि जनसंख्या और राजनीति में पहले ही मैतेई समुदाय का बहुत दबदबा है, तो अगर इनको एसटी का अधिकार मिला
तो जो ये लोग हैं, मतलब कि कुकी जाति, नागा जाति के लोग, इनकी अधिकार का हनन हो जाएगा। दूसरा, 60 में से 40 विधानसभा की सीटें घाटी से आती हैं। घाटी यानी मैदानी क्षेत्र से, तो घाटी से कौन जीतेगा? मैतेई लोग जीतेंगे, जो कि ये भी इनके अगेंस्ट जाता है। तीसरा, इनका इल्जाम है कि जो मैतेई समुदाय है वो काफी उन्नत समुदाय है, तो उनको अब ज्यादा सुख सुविधाओं की या ज्यादा रिसोर्सेज की अब जरूरत भी नहीं है। चौथा, कि अगर ये ओबीसी हैं, आर्थिक रूप से कमजोर में आते हैं, तो इनको पहले से ही मैतेई समुदाय को बहुत सारी सुविधाएं मिलती है। अगर इन्हें एसटी में कर दिया जाएगा तो इन्हें बहुत सारी चीजों में और स्ट्रगल करना पड़ेगा, यानी कुकी जनजाति को मैतेई जनजाति से काफी स्ट्रगल करना पड़ेगा। ये अपने दो पक्ष को समझा। अब आते हैं उधर जनसंख्या वाले मैटर पे, जो हमने समझा था कि 10% लोग, 90% लोग। ये 10% 90% की लड़ाई, मेन लड़ाई आप कह लें तो जमीन की लड़ाई है, क्योंकि जो 10% वाले इलाके वाले मैतेई समुदाय हैं वो पहाड़ों में घर नहीं बना सकते, लेकिन जो पहाड़ों में घर बना रहे हैं वो जमीन पे घर बना सकते हैं। तो चीजें थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली हुई। अब हम बात करेंगे कि इन हाल में चीजों, ऐसी क्या चीजें हुई कि ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन और मणिपुर, जैसे कि हाईकोर्ट का फैसला आया 19 अप्रैल को, उन्होंने उसके बाद वहां की मणिपुर की जो सरकार है, मणिपुर में जो लोग हैं, उन लोगों ने विरोध करना स्टार्ट कर दिया मणिपुर की सरकार के खिलाफ कि हम मैतेई समुदाय को एसटी में नहीं जाने देंगे, उन्हें और ज्यादा आरक्षण नहीं देने देंगे। इसी बीच में ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर के जो लोग हैं, उन्होंने एक छात्र संगठन है जिन्होंने एक एकजुटता का आह्वान किया। आप यूं कह लें कि इन्होंने एक मार्च बुलाई, जिसमें सारे लोगों को बुलाया कि आप हम अगेंस्ट, मैतेई समुदाय के अगेंस्ट विरोध करेंगे, और विरोध करने के बाद हम चीजों को अपने विरोध तरीके से आगे बढ़ाएंगे। इस जुलूस में हजारों लोग शामिल हुए। हजारों लोगों के शामिल होने के बाद ये जुलूस काफी वो हुआ, मतलब बहुत ही हिंसक हो गया, लड़ाई झगड़े हुए। और उसके बाद मैंने आपको बताया है कि वहां पे सेना के जवानों को तैनात किया गया है। वहां पे दंगाइयों को देखते गोली मारने का आदेश है। मुझे लगता है कि चीजों को गवर्नमेंट को अच्छे से समझना चाहिए। अगर मामला जमीन का है तो 62% लोग 10% की जगह में रहना थोड़ा सा मुश्किल है, उनके लिए थोड़ा कुछ अलग इंतजाम करना चाहिए गवर्नमेंट को। तो ये सारी चीजें हैं। फिर हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक में, और आई थिंक मोदी गवर्नमेंट कुछ करे, अच्छा करे, वहां की सरकार कुछ करे, अच्छा करे, क्योंकि हिंसा किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं है, कोई भी रास्ता नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद दोस्तों।